राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। इस बार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। 27 दिसंबर को हम इस व्रत का पारण करेंगे। ध्यान रहे एकादशी व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। यदि आप पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो आपको इस व्रत को रखने का फल नहीं मिलता है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, मैं आपसे पौष महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि तुम्हारी कोई मनोकामना है तो एकादशी व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लो और अपनी मनोकामना भगवान से कहो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है और मुझे बहुत परम प्रिय है। आज मैं तुमसे पौष महीने में आने वाली सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। उसे एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह यह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होकर शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे पड़े हुए फल उठाकर खाने लगा और वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में चल दिए। जब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा, उसके स्त्री पुत्र आदि के द्वारा सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने को चला गया और अंत समय वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते उन्हें वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सफला एकादशी की कथा पूरी हुई। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है, इसलिए इस व्रत को ज़रूर करें। अगर ये कथा आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।